जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर जो आदेश जारी किए हैं वह न केवल वक्त का तकाजा है बल्कि देश को एक व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कदम भी है। यह छिपा नहीं है कि बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में पर्व त्योहारों के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस के दौरान किस तरह के अराजक हालात पैदा हुए। इन जुलूसों की प्रकृति से लेकर इसके प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं से यही सामने आया कि इनमें शामिल लोगों के लिए आस्था, धर्म और उसके मूल तत्व से कोई लेना देना नहीं था। सद्भाव और प्रेम के संदेश के साथ शोभा यात्रा निकालने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की कोशिश की जरूरत तक नहीं समझी गई। इसके अलावा पर्व त्योहारों के मौके पर उत्सव या जुलूस का आयोजन करने वालों ने इस बात पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा कि देश एक कानून व्यवस्था के तहत चलता है और इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कानूनी औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। यही वजह है कि शोभा यात्राओं के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना कई बार मुश्किल हो जाता है। पैरा इस लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश मौजूदा माहौल में एक जरूरी कदम है जिसके तहत अब राज्य में कोई भी धार्मिक जुलूस निकालने के लिए कई शर्तें लगाई गई हैं। इसके मुताबिक शोभा यात्रा निकालने से पहले इसके आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को इजाज़त दी जाएगी जो पारंपरिक तौर पर पहले से आयोजित होती आ रही हो। नए आयोजनों को ऐसे जुलूस निकालने की अनावश्यक अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल पिछले कुछ समय से किसी भी धर्म से संबंधित समुदाय की पूजा पद्धतियों से जुड़ी गतिविधियों से लेकर पर्व त्योहारों के मौके पर सद्भाव और आपसी भाईचारे के बजाय कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से एक आशंका और तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हालात यह है कि कई लोग यह सोचने लगे हैं कि सार्वजनिक उत्सव या त्यौहार शांति से गुजर जाए। पैरा जाहिर है प्रेम और सद्भाव के मूल संदेश से अभिन्न रही धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति अब आश्वस्ति के बजाय माहौल में आशंका, डर और तनाव घोल रही है। नतीजतन कई जगहों पर अलग अलग समुदायों के बीच बिना किसी वजह के भी चिंताजनक दूरी बढ़ रही है। यह स्थिति किसके हित में है? बिना किसी उचित दलील के महज प्रतिक्रिया के तौर पर किसी की पूजा पद्धति के मुकाबले अपनी आस्था के प्रदर्शन को आक्रामकता और टकराव का स्वरूप देकर धर्म को कैसे बचा लिया जाएगा? किसी धर्म के सूत्र अन्य आस्था पद्धतियों से प्रतिद्वंद्विता की शिक्षा देते हैं। ऐसी गतिविधियों से कानून व्यवस्था की जो समस्या खड़ी होती है उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इन स्थितियों के मद्देनज़र समाज और देश में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश एक स्वागत योग्य कदम है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के लिए पहले अनुमति लेने का निर्देश जारी किया था और नासिक में स्थानीय प्रशासन ने फौरी कदम उठाए थे। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी धार्मिक आयोजन, जुलूस या शोभा यात्रा से
शांति, सद्भाव और भाईचारे के माहौल में बाधा पैदा होती है तो इसका आखिरी नुकसान धर्म और आस्था को ही होगा। पैरा काफ़ी समय से उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतरी और कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रमों को जोड़ने की सिफारिश की जाती रही है, मगर धन की कमी आदि के चलते इसके लिए संसाधन जुटाना संस्थानों के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि इस समस्या से पार पाने के लिए विश्वविद्यालयों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ने अपने शुल्क आदि में बढ़ोतरी की, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की, मगर पढ़ाई लिखाई के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना फिर भी मुश्किल बना हुआ है। इसके अलावा संस्थानों का निरंतर मूल्यांकन करने की प्रणाली विकसित की गई ताकि उनमें परस्पर प्रतियोगिता का वातावरण बने और वे अपने यहाँ शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रयास कर सके, पर यह तरीका भी बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विद्यालयों के सहयोग से संयुक्त या दोहरी डिग्री हासिल करने की मान्यता देकर इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है, यानी अब विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। नैक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी भारतीय शिक्षण संस्थान 3.1 न्यूनतम अंक के साथ 1000 संस्थानों में से किसी भी विदेशी संस्थान का सहयोग कर या प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें यूजीसी से इजाज़त भी नहीं लेनी होगी। पैरा इस फैसले का लाभ यह होगा कि भारतीय शिक्षण संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ तालमेल करके कौशल विकास संबंधी नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे। इस तरह विद्यार्थी किसी विदेशी संस्थान में दाखिला लेने के बाद भी भारतीय संस्थान में शिक्षण का लाभ ले सकता है। इससे उनके धन की काफ़ी बचत होगी। भविष्य में अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैसा कहीं कोई समस्या पैदा होती है जिससे दूसरे देशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के सामने बीच में पढ़ाई छूटने का संकट पैदा होता है तो वह इससे दूर हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश के संबद्ध शिक्षण संस्थान से उसे पूरा कर सकता है। फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने जो विशेषज्ञों की कमी है उसमें विदेशी विशेषज्ञों की मदद भी मिल सकेगी। पढ़ाई लिखाई का अलग वातावरण बनेगा और कौशल विकास तथा अनुसंधान और शोध की दिशा में भी कुछ बेहतर नतीजे की संभावना बनेगी। अभी स्थिति यह है कि सभी विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता, मजबूरन उन्हें निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है, मगर उन संस्थानों की फीस इतनी अधिक होती है कि सबके लिए उसे वहन करना मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां भारतीय निजी संस्थानों की अपेक्षा कम फीस चुकानी पड़ती है। यूक्रेन में इसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जाते रहे हैं। विराम इस तरह हमारे देश का काफ़ी पैसा बाहर चला जाता है। पैरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ताज़ा फैसले के बाद अब अपने ही देश के शिक्षण संस्थानों में वे डिग्रियां मिल सकेंगी जो विदेशी संस्थानों से मिलती रही हैं। फिर एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की छूट मिलने से विद्यार्थियों के पास विकल्प बढ़ जाएंगे और एक अतिरिक्त डिग्री हासिल करने में उन्हें जो 2 गुना समय खर्च करना पड़ता था उसकी बचत होगी। मगर यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि इस फैसले से सरकारी संस्थानों के पास जरूरी संसाधन कैसे और कितना जुटाए जा सकेंगे।
इसके अलावा उनमें दाखिले की वही मारामारी फिर भी बनी रहेगी या कम होगी जो अभी रहती है। इन पक्षों में सुधार की दरकार अब भी अपेक्षित है। पूर्णविराम।